दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि पहले वीडियो में कि चार्ल्स बेबेज के पहले जो वैज्ञानिकों ने अपना मतानुसार कार्य किया था, तो वो इस प्रकार हैं। जैसे अबेकस, जो चीन के वैज्ञानिक थे, इन्होंने 600 ईसा पूर्व अबेकस नामक एक यंत्र का आविष्कार किया। यह एक तारों का एक ढांचा होता है जिसमें गोल मिट्टी के मोती लगे हुए थे, जिसकी सहायता से गणना किया जाता था, जो चित्र में आपको दिखाया गया है। दोस्तों, दूसरा है जॉन नेपियर की हड्डी। इसका आविष्कार 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में किया गया था। इसे कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता था। इसके वैज्ञानिक जॉन नेपियर ने किया था। इसका विकसित स्वरूप 1890 में मिला। दोस्तों, इसमें मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि जोड़ घटाना गुना भाग इसमें मतलब किया जाता था। तीसरे वैज्ञानिक थे पास्कलाइन। इसका आविष्कार सन 1942 में ब्लेज पास्कल ने की थी। इस यंत्र में जोड़ व घटाना किया जाता था, जिसे एडिटिंग मशीन कहते थे। इसे पास्कलाइन भी बोला जाता था या कहा जाता था। दोस्तों, पास्कलाइन वैज्ञानिक जो थे, वो जिस अपने यंत्र को जो बनाया था उसमें जोड़ व घटाना किया जाता था, और इसे एडिटिंग मशीन भी बोला जाता था। उसे दूसरा नाम अपने ही नाम से पास्कलाइन भी कहते थे या बोला जाता था। चौथे वैज्ञानिक थे रेकनिक मशीन। रेकनिक मशीन, सॉरी उनका नाम नहीं है, लेकिन रेकनिक उनका नाम है। इसका आविष्कार सन 1671 से ब्रेनेन गाटफ्रेड ने किया था। इसमें जोड़ घटाना गुना भाग के साथ साथ इसमें जोड़ घटाना के साथ साथ गुना व भाग भी किया जाता था, इसलिए इसे रेकिक मशीन भी कहा जाता था। दोस्तों, ये पास्कलाइन यंत्र से या मशीन से दोगुना काम भी करती थी। जैकार्ड लूम। फ्रांस के वैज्ञानिक जोसेफ जैकार्ड ने सन 1704 ईस्वी में कपड़े बुनने के लूम पर किया था। इसमें पंच कार्ड भी होता था, जिसे सूचना को बनाना और संग्रहित करने का काम किया जाता था। दोस्तों, ये वैज्ञानिक को बताने से पहले ये जो जैकार्ड लूम थे, ये जो वैज्ञानिक थे, ये बहुत ही सभी वैज्ञानिकों से अच्छे थे, जिन्होंने कपड़े पर अपने सूचनाओं को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे और भविष्य में उसको संग्रहित करने के लिए भी रखते थे। इन्होंने इसलिए इसे जैकार्ड का लूम भी कहा जाता है। इन्होंने जो कपड़े का जो छिद्र भाग होता है, जैसे जो बुनकर होते हैं ना, तो जब कपड़ा वो बुनते हैं तो क्या होता है, उसमें सूचनाओं को सुई और धागा के माध्यम से क्या करते थे, वो किया जाता था। तो इन सब बातों से कहने से पहले जब चार्ल्स बेबेज आए थे, तो पहले के ज़माने में या पहले के समय में बहुत बड़े बड़े कमरे होते थे, जिसमें कंप्यूटर एक ट्रांसफार्मर के जैसे इतना होता था, या बड़े बड़े कंप्यूटरों को होता था। लेकिन इन सब वैज्ञानिकों के बाद डिफरेंस इंजन और एरोनॉटिक इंजन का आविष्कार, जिसने 19वीं सदी के प्रारंभ में कैम्ब्रिज विद्यालय के गणितज्ञ और प्रोफेसर ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1822 ईस्वी में तथा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1842 ईस्वी में किया था, जिसे हम आधुनिक पिता मानते हैं, जो चार्ल्स बेबेज हैं। और उन्होंने 1837 ईस्वी में से पहले इन सभी मशीनों का आविष्कार किया था। तो दोस्तों, उस समय जो कंप्यूटर थे वो बहुत ही क्या थे, मतलब उलझू थे, यानी इसमें ज़्यादा समय भी लगता था और मनुष्य अपना काम भी नहीं कर। तो इसलिए जब ये चार्ल्स बेबेज आए, तो उन्होंने कंप्यूटर को क्या कर दिया, कमरे को छोटा कर दिया और कंप्यूटर को एक छोटी दिशा भी दे दी, मतलब उसको छोटा कर दिया। दोस्तों, जैसे मैंने आपको वीडियो में कंप्यूटर का प्रकार बताया था, वो इस प्रकार है। पहला उसमें होता है एनालॉग कंप्यूटर।
इस प्रकार के कंप्यूटर में संकेतों और आंकड़ों के रूप में कार्य किया जाता है। इसका प्रयोग या उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में ज़्यादा किया जाता है। जैसा कि दोस्तों इसमें एनालॉग कंप्यूटर का मतलब होता है कि इसमें जो रोगी होता है ना, तो उसके रक्तचाप को और उसके मापन या उसके किसी बीमारी को ठीक ठाक करने के लिए इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। इसका प्रयोग आंकड़ों को एक पास रखने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कॉलेज, स्कूल, विद्यालय तथा कार्यालयों में किया जाता है। दोस्तों इस कंप्यूटर का उपयोग जैसे जो मरीज का डाटाबेस जो अगर गलत तरीके से कहीं सब अलग हो जाता है या बिखर उखर जाता है, तो उसे इकट्ठा करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। और ये कॉलेज, स्कूल, विद्यालयों में तथा कार्यालयों में भी प्रयोग किया जाता है। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। इन दोनों कंप्यूटरों का ये क्या होता है, संलयन होता है, यानी मिक्सर होता है, जो आंकड़ा को बनाना और इसको इकट्ठा करने के लिए एक विधि है या प्रयोग है। इसमें इसमें रोगी की रक्तचाप व मापन किया जा सकता है। इससे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। जो चीज़ हम डिजिटल और एनालॉग में करते हैं वही दोनों का एक क्या है, मिक्स है। ये हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों का मिलता जुलता होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट। ये दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में मतलब कह सकते हैं कि आंकड़ों का तैयार करना, आलेख छापना यानी जिसको कला बोलते हैं, डाटाबेस तैयार करना जिसको स्टूडेंट हो गया, सैलरी शीट हो गया, या कोई भी चीज़ होता है उसको तैयार करने के लिए सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। दूसरा आपका है विशिष्ट कंप्यूटर। विशिष्ट कंप्यूटर में ग्राफिक्स, खेल, रिकॉर्डिंग, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, आरक्षण, फिल्म, शिक्षा, गणना, बातचीत, संगीत, एनिमेशन, मौसम संबंधी जानकारियों का इसमें क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। यानी इसकी सहायता से हम इतने प्रकारों या विधियों को इसकी सहायता से हम लोग जान सकते हैं। इसके बाद में आता है डिजिटल कंप्यूटर के 4 भाग होते हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। माइक्रो कंप्यूटर, इसका प्रोसेसर छोटा होने के कारण माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। ये प्रोसेसर बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इस पर केवल सिंगल यूजर का मतलब होता है एक ही व्यक्ति एक ही समय में एक ही कंप्यूटर को प्रयोग कर सकता है। जैसे लैपटॉप हो गया तो लैपटॉप एक ही आदमी प्रयोग कर सकता है। डेस्कटॉप हो गया तो उस समय एक ही आदमी उसको मॉनिटराइज कर सकता है। पाम टॉप हो गया, जैसे पाम टॉप का मतलब होता है मोबाइल हो गया। जैसे पहले जो कंप्यूटर होता था उसको छोटा कर करके अब आदमी क्या कर लिया, अब उसको पॉकेट में रखने का मतलब जो मोबाइल हम लोग यूज करते हैं उसी को पाम टॉप कहते हैं। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। इसका प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसे मल्टी यूजर डिवाइस कहते हैं। इसका प्रयोग व्यावसायिक क्षेत्रों में किया जाता है या कंपनियों में किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर जो होता है, माइक्रो कंप्यूटर से क्या होता है, मिनी कंप्यूटर थोड़ा सा बड़ा होता है। मल्टी यूजर का मतलब होता है कि एक से अधिक व्यक्तियों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यानी उसमें एक से अधिक व्यक्तियों को जोड़कर एक ही समय में उसको यूज कर सकते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर, यह प्रोसेसर बड़ा और मल्टी यूजर डिवाइस है। इसका यूजर की संख्या मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। यह मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग डिवाइस होता है। इसका प्रयोग मेट्रोलॉजी में किया जाता है। जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं कि यह प्रोसेसर बड़ा भी होता है और मल्टी यूजर डिवाइस भी होता है। तो मैंने मल्टी यूजर का मतलब भी बताया कि एक से अधिक यूजर, और ये मल्टीटास्किंग भी होता है। इसमें एक शब्द आया मल्टीटास्किंग, उसका मतलब होता है कि जैसे हम लोग फिल्म वगैरह कोई देखते हैं ना, तो उसमें एनिमेशन के माध्यम से क्या होता है वो इसमें प्रयोग किया जाता है। और ये मेट्रोलॉजी यानी ये दूर देशों में मतलब एक होता है लैंड वैन, तो उसमें ये मेट्रोलॉजी में इसका प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर, यह सभी कंप्यूटरों से क्या होता है, बड़ा होता है। यह
माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर तीनों से क्या होता है, बड़ा होता है। इसकी क्षमता अन्य कंप्यूटरों या डिवाइसों से अधिक होता है। यह अत्यधिक गणना करने में सहायक होता है या अच्छा होता है। यह मल्टी यूजर और गणना करने वाला यंत्र, इसका उपयोग न्यूक्लियर साइंस में किया जाता है। न्यूक्लियर साइंस मतलब अभी आप लोगों ने कुछ महीने पहले देखा कि इसरो ने जो लॉन्च किया था, तो उसमें इसका क्या किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। पहला सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट है। दूसरा है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 10,000, और भारत का पहला निर्मित कंप्यूटर सिद्धार्थ। एवं प्रथम गणना यंत्र कौन सा है, तो अबेकस होगा। तो दोस्तों ये सब आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर या किसी भी कंप्यूटर क्षेत्र में अगर जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों आज के ज़माने में मतलब कंप्यूटर बहुत बहुत क्या हो गया है, किफ़ायती हो गया कि कंप्यूटर अगर आपके पास है, अगर कोई सब डिग्री भी अगर कंप्यूटर नहीं है तो आपको उसमें आदमी पीछे ढकेल सकता है, यानी पीछे कर सकता है, हटा सकता है, निकाल सकता है। अब हम लोग आते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी 1945 से 1955 में माना जाता है। इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। जैसे आप लोग टीवी वगैरह में देखते होंगे, जो जब टीवी खराब होती है तो उसके पीछे जो ट्यूब लगा होता है, जिसमें हम लोग चलचित्रों को देखते हैं, तो इसमें ये वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। इससे प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है। द्वितीय पीढ़ी में 1955 से 1964, इसमें ट्रांजिस्टर का तो आप लोग बखूबी जानते हो। ट्रांजिस्टर का मतलब ये होता है कि एक तरह से आप इसको ट्रांसफार्मर के रूप में भी बोल सकते हैं। तृतीय पीढ़ी 1964 से 1974, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का मतलब ये नहीं देखते हैं कि कहते हैं कि उसमें आईसी आपका ख़राब होगा, आईसी का उड़ गया है, तो ये भी एक कंप्यूटर का क्या है, आईसी। जब ये क्या होता है, जब ये इसमें इसका प्रयोग किया, जब ये ख़राब होता है तो उसका ये बदलने के लिए बोलता है। ये मतलब छोटा सा होता है, इसमें एक विद्युत प्रवाहित छोटा सा इस होता है ये। चतुर्थ पीढ़ी 1975 से 1989, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर का मतलब जो छोटे छोटे कणों में, जो छोटे छोटे भागों में डिवाइडेड होते हैं, जिस पर सिर्फ एक ही व्यक्ति इसमें कंप्यूटर को एक ही सिंगल यूजर काम कर सकता है। लास्ट और अंतिम पीढ़ी होते हैं पंचम पीढ़ी, सबसे अच्छी पीढ़ी है और इसमें सबसे अच्छे अच्छे गणनाओं किए जाते हैं। जैसे 1989 से अब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है, मतलब क्या किस क्षेत्र में, तो इसमें कंप्यूटर के ग्राफिक्स और मतलब फिल्म वगैरह वगैरह में ये बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों तो आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल कोचिंग सेंटर पे आप इसका लिंक ले सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।